जय हिंद दोस्तों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी खुश हो जाइए क्योंकि 8वां वेतन आयोग आपकी बल्ले बल्ले करने जा रहा है। देश का बड़ा संगठन, जी हां दोस्तों, यूनिवर्सल बॉस ऑफ ट्रेड यूनियन जेसीएम स्टाफ साइड ऑफ नेशनल काउंसिल ने अपना फाइनल प्रपोजल 8वें वेतन आयोग को दे दिया है। दोस्तों, इस प्रपोजल में दोस्तों सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 240% तक आपकी सैलरी पेंशन बढ़ जाएगी। 3.83 फिटमेंट फैक्टर और 69,000 मिनिमम बेसिक की यहां पर डिमांड की गई है। दोस्तों, शिव गोपाल मिश्रा जी ने इसकी खुद जो है एक्स पर जानकारी दी दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों आप देख रहे हैं ये सारी प्रेजेंटेशन है कि 69,000 तक का। इसके अलावा ये सारी अलग अलग प्रेजेंटेशन है दोस्तों। इसमें सैलरी के फिटमेंट की बात करी गई है। इसमें जो है दोस्तों अलाउंसेज की डियरनेस अलाउंस हो, चाहे अलाउंसेज कितने बढ़ाए जाने चाहिए, विभिन्न अलाउंस, इनके सारे के बारे में आगे दोस्तों मैं बात करूंगा। इधर जो है दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये सारी डिमांडें जो है लोन्स वगैरह की, लीव, मेडिकल इंश्योरेंस कितना मिलना चाहिए कर्मचारियों, पेंशन भोगियों को दोस्तों, उनको कर्मचारियों को जो इंसेंटिव है परफॉर्मेंस के ऊपर, बोनस, और इसके अलावा दोस्तों कई जो आपके पे लेवल हैं उनको भी मर्ज करके दोस्तों उनका पे स्केल एक जैसे करके, जैसे कि पहले पे कमीशनों में ऑलरेडी हो चुका है, एक्स वाई जेड अलग अलग ग्रुप होते थे पहले, वाई जेड को मर्ज, तो उसी प्रकार से जो है मर्ज करने की बात की गई है दोस्तों। ये सारे की सारे मिला करके, कुल मिला करके 66 पॉइंट दोस्तों 8वें वेतन आयोग को ये इस प्रकार से दिए हैं। इसको मैं बड़े शॉर्ट में आपको बताऊंगा, लेकिन दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहना। और अंत में दोस्तों मैं आपसे एक सवाल भी पूछूंगा, वो सवाल का जवाब दिए बिना दोस्तों यह वीडियो मत छोड़ना। तो ये सारा अंग्रेजी में लिखा हुआ है दोस्तों, 1 से लेकर 66 पॉइंट तक। मैं जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा क्या क्या मुख्य मांगे हैं। एक तो दोस्तों न्यूनतम वेतन, जी हाँ दोस्तों, 69,000 प्रति माह। अभी आपको पता है 18,000 रुपए न्यूनतम वेतन है, क्योंकि अब 3.83 की डिमांड है, तो कुल मिलाकर के 69,000 रुपए जो है प्रति माह की बेसिक सैलरी की बात की गई है। न्यूनतम लागू होने की तारीख 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग को लागू करने की बात की गई है। फिटमेंट फैक्टर जो है 3.8333, ठीक है। इसके बाद वार्षिक जो एनुअल इंक्रीमेंट होता है अभी 3% होता है हर एनुअल में, ठीक है, लेकिन 6% की मांग की गई है कि 6% हर साल बढ़नी चाहिए सैलरी। 30 साल की सेवा में 5 बार टाइम स्केल प्रमोशन, ठीक है ना। अभी तो आपको पता है कि 3 बार टाइम स्केल प्रमोशन होता है एमएससीपी में, लेकिन 5 प्रमोशन की मांग की गई है 30 साल की सेवा में, और प्रमोशन पर 2 इंक्रीमेंट, ठीक है ना। अगर प्रमोशन होता है तो उसमें 2 इंक्रीमेंट की मांग की गई है। 10,000 की गारंटी, कम से कम 10,000 बढ़ना चाहिए। ड्यूटी पर अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनको 2 करोड़ का मुआवजा मिलना, ये सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है दोस्तों, ठीक है ना। इसमें कोई अलग से वो नहीं है, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। पुरानी पेंशन, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है 1 जनवरी 2004 के बाद जो बंद कर दी गई थी, या फिर के बाद भर्ती कर्मचारियों के लिए ओपीएस बहाल हो, की जिनको एनपीएस यूपीएस में डाला गया तो ओपीएस दोबारा से उनके लिए बहाल हो। बच्चों का शिक्षा भत्ता जो है पोस्ट ग्रेजुएशन तक 10,000 प्रति माह प्रति बच्चे के लिए, जो आपको पता है कि सीए मिलता है, सीए जो है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, वो 10,000 रुपए मिलना चाहिए हर बच्चे को। और अगर हॉस्टल में हॉस्टल सब्सिडी 35,000 रुपए, ठीक है, प्रति बच्चे की बात की गई है। पेंशन रिवीजन, मौजूदा पेंशनर्स की पेंशन रिवाइज हो, पेंशन के भी यहाँ पर रिकमेंडेशन की है। पेंशन फॉर, अब ये देखेंगे ना दोस्तों, अब ये 11वां नंबर आखिरी वेतन का 67% पेंशन, और फैमिली पेंशन 50%। अभी आपको पता है कि जो सैलरी होती है उसका 50% आपको पेंशन मिलती है, लेकिन डिमांड की गई है पेंशन फॉर्मूला बदली किया जाए। 67%, जो कि आपको पता है 1903 पे कमीशन से पहले था 70%, ये केवल आर्म्ड फोर्सेज के लिए था कि उनको 70% पेंशन मिलती थी। तो उसी प्रकार से अभी 67% पेंशन की मांग की गई है। और फैमिली पेंशन दोस्तों जो कि 30% मिलती है, उसको बढ़ा करके 50% की मांग की गई है, ठीक है, जो प्रपोजल दिया गया है। अर्जित छुट्टी, कोई मतलब एनकैशमेंट के लिए कोई लिमिट नहीं, अभी 300 दिन की आपको पता है लिमिट है, लेकिन इसको बढ़ा करके 600 दिन की मांग की गई है एनकैशमेंट के लिए, और 20 साल बाद 50% एनकैशमेंट।
हाफ पे लीव मेडिकल सर्टिफिकेट के बिना भी पूरा भुगतान। अगर हाफ पे लीव लेते हैं तो बिना में उसमें मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत ना हो। फ्लाइट और एलटीसी सभी कर्मचारियों को एसी टैक्सी और फ्लाइट का अधिकारी इधर उधर जाने के लिए, घूमने के लिए, ठीक है ना। कैशलेस इलाज सीजीएचएस ईसीएचएस में आपको पता ही है, तो चाहे वो कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं, उनको कैशलेस इलाज होना चाहिए। सीजीएचएस वेलनेस सेंटर हर जिले में कोई योगदान नहीं। एफएम में दोस्तों अभी 1000 है, उसको बढ़ा करके 5000 का प्रपोजल दिया गया है। कंपनसेट अपॉइंटमेंट 100% होना चाहिए। एलडीसी सभी योग्य कर्मचारियों को प्रमोशन का मौका मिलना चाहिए। ग्रुप इंश्योरेंस सी ग्रुप के 1 करोड़ और बी ग्रुप के 1.5 करोड़ का इंश्योरेंस ग्रुप, जैसे डिफेंस में एजीआईएफ होता है केंद्रीय कर्मचारियों के, वहां पर अलग होता है इंश्योरेंस का, तो उसी प्रकार से यहाँ पर सी ग्रुप में जो आते हैं उनको 1 करोड़, बी ग्रुप वालों को 1.5 करोड़ का इंश्योरेंस और ग्रेचुटी 1 महीने का पूरा वेतन। 33 साल की कोई सीमा नहीं उसमें ग्रेचुइटी में होता है ना, तो ये चीज मांग की गई है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, इतनी जल्दी जल्दी बता रहा हूं दोस्तों, बुलेट ट्रेन की स्पीड से बता रहा हूं मैं, ठीक है। चाइल्ड केयर लीव दूसरे स्पेल में 100% वेतन और साल में 6 स्पेल तक, ठीक है। चाइल्ड केयर लीव के लिए भी यहाँ पर बात की गई कि उसमें 100% वेतन मिलना चाहिए, ठीक है, दूसरे स्पेल में भी। अच्छा, महिलाओं के लिए मासिक धर्म छुट्टी, पुरुषों के लिए पितृत्व छुट्टी, ठीक है ना, पेरेंट, इसके 45 दिन की होनी चाहिए। अभी तो मेरे ख्याल से 13-14 दिन मिलती है, ठीक है। तो 45 दिन की यहाँ पर जो है, जैसे मैटरनिटी लीव महिलाओं को मिलती है ना दोस्तों, अभी तो 6 महीने है, आई थिंक आप करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से पुरुषों को भी पैटर्निटी लीव 45 दिन की मांग की गई है प्रपोजल। महिलाओं के लिए हिस्टेरेक्टोमी सर्जरी पर विशेष छुट्टी, मतलब ये छुट्टियों की बात है। पेरेंट केयर लीव पूरे सेवा काल में 60 दिन। वर्कमैन कंपनसेशन कोई कटौती नहीं। लेट अटेंडेंस महीने में 120 मिनट तक आधे दिन सीएल कटौती, अगर 120 मिनट तक है तो, क्योंकि कभी कभी लेट अटेंडेंस के कारण कभी सैलरी कट जाती है, तो ऐसे में जो है ये प्रावधान दिया गया है। अगर इतना लेट होता है तब जाकर के उनका आधे दिन का सीएल कटौती होना चाहिए, ना कि पैसे कट जाने चाहिए, ठीक है। जो भी है एलटीसी घर साल में 1 बार, पूरे भारत में 2 साल में 1 बार, विदेश 2 बार, सास ससुर को भी एलटीसी, ठीक है। तो कर्मचारी अपने परिवार के साथ तो है ये, ठीक है, सास ससुर को भी इसमें इंक्लूड किया जाए और विदेश में भी घूमने का इनको एलटीसी दिया जाना चाहिए कर्मचारियों को, ठीक है। एलटीसी पर 20 दिन ईएल इनकेसमेंट, ठीक है, होता है। ये आप सोच रहे होंगे कि यार ऐसा भी होता है, बिल्कुल होता है दोस्तों, ठीक है। ये इनकेसमेंट होता है एलटीसी पर। जीपीएफ अभी भी होता है, लेकिन ये इनकी बढ़ा करके मांग की गई है। जीपीएफ, एनपीएस और यूपीएस वाले कर्मचारी को ओपीएस बहाल होने तक जीपीएफ, ठीक है। अच्छा, बोनस न्यूनतम 30 दिन का बोनस, बेसिक प्लस डीए पर, ठीक है। बोनस कौन सा मिलता है आपको? दीपावली के टाइम पे आपको पता है, ठीक है। पे स्केल मर्जर, कई लेवल को मर्ज करने का प्रस्ताव मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है, कि उनको मर्ज करने की बात। एचआरए 3 स्लैब 40%, 35 और 30% डीए बढ़ोतरी के साथ लिंक्ड होना चाहिए। एचआरए की भी डिमांड की गई है दोस्तों, इतना इतना होना चाहिए। अलग अलग आपको पता है ना कि अलग अलग शहर में इतना, यहाँ पर इतना इतना, तो उसका स्लैब ये बढ़ाया गया, ठीक है। कि रिस्क अलाउंस 10,000 रुपए प्रति माह मिलना चाहिए। ड्रेस अलाउंस सभी केंद्रीय कर्मचारी, क्योंकि कुछ डिपार्टमेंट में मिलता नहीं है, तो सभी केंद्रीय कर्मचारियों को ड्रेस अलाउंस की मांग। नाइट ड्यूटी अलाउंस बेसिक पे के ऊपर मांगा गया है। सभी एडवांस ब्याज मुक्त, सभी एडवांस का मतलब दोस्तों, आप हाउसिंग लोन ले रहे हैं, मतलब आपको हाउसिंग के लिए एडवांस दिया जा रहा है, कंप्यूटर के लिए डिपार्टमेंट देगा कि भाई आप 2 लाख रुपए, जैसे अभी है कि कंप्यूटर के लिए 2 लाख रुपए, या फिर आप हाउसिंग लोन भी नहीं, मतलब डिपार्टमेंट देगा कि 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए आप मकान बनाने के लिए लीजिए, उसको बिना आप ब्याज के आप उसका भुगतान कीजिए, आपकी सैलरी से कट जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये है, ठीक है। अच्छा, एचबीए अधिकतम 2 करोड़, मौत पर कोई वसूली नहीं, ठीक है। अच्छा जी, 4 व्हीलर एडवांस सभी कर्मचारियों को। कंप्यूटर एडवांस 2 लाख, ये 4 व्हीलर एडवांस हो गए, आपके हाउसिंग के लिए हो गए दोस्तों। ये सारे के सारे जो एडवांस हैं डिपार्टमेंट से मिलने चाहिए और ब्याज मुक्त होने चाहिए, ठीक है। कितना कितना मिलना चाहिए वो आपको पीछे मेरी वापस साइट में जाओगे उसमें आपको दिख जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण, क्योंकि 40 पॉइंट हैं दोस्तों, तो इसलिए बता रहा हूँ, 40 कवर कर दिए। नेचुरल कैलेमिटी और फेस्टिवल एडवांस बहाल, ठीक है। कैजुअल लीव 12 दिन, औद्योगिक में 15 दिन। कैजुअल लीव 12 दिन होना चाहिए, औद्योगिक में 15 दिन। सभी अलाउंस डीए के साथ 3 गुना बढ़ोतरी, यानी कि जितने भी अलाउंसेज हैं जो अभी चल रहे हैं उनकी 3 गुना बढ़ोतरी हो जानी चाहिए, ठीक है। और उन पर भी
डीए के साथ 3 गुना बढ़ोतरी, ठीक है। मैटरनिटी लीव 240 दिन, 2 बच्चों की शर्त हटे, अभी तक 2 बच्चों तक मिलता है, आई थिंक 180 दिन मिलता है, तो 240 दिन की मांग की गई है। और 2 बच्चों की, ऐसा नहीं 2 बच्चों की शर्त हटे, मतलब अगर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां बच्चा भी होता है तो हर बार जो है मैटरनिटी लीव 240 दिन मिलनी चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, पेंशन कंप्यूटेशन 11 साल बाद बहाल, यानी कि अभी जो 15 साल का नियम है पेंशन, इस पर तो लगातार मांग भी उठती रही है, तो 11 साल में बहाली की रिस्टोर करने की बात यहाँ पर की गई है। पेंशन हर 5 साल में बढ़ोतरी पेंशन की, जैसे ओआरओपी में होती है ना दोस्तों, पे कमीशन में तो 10 साल में, और ओआरओपी में 1 रैंक 1 पेंशन सिविलियन कर्मचारियों के लिए भी, ठीक है ना। जैसे आर्म्ड फोर्सेज में है कि हर 5 साल में ओआरओपी रिवीजन होता है, 1 रैंक 1 पेंशन हर पेंशनर को बढ़ोतरी होती है। तो यहाँ पर अब सिविल कर्मचारियों के लिए भी सभी के लिए मांग की गई है। स्पोर्ट्स पर्सन को विशेष लाभ, पेंशन पर कोई इनकम टैक्स लगना ही नहीं चाहिए, ठीक है, चाहे वो 1 करोड़ भी ले रहा हो, वैसे नहीं लेता है 1 करोड़ को, मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, मतलब चाहे वो इनकम टैक्स के दायरे में भी, अभी तो 12,75,000 है, अगर 15-20 ऊपर भी जा रहा हो तो उस पेंशन पर टैक्स नहीं लगना चाहिए, जो भी है। अच्छा जी, विकलांग पेंशनर्स को विशेष सहायता, ठीक है। अच्छा जी, ये तो है दोस्तों डिमांडें, ठीक है। बाकी जो पे लेवल मर्जर की बात थी, आप पे स्केल 1 आप देख रहे हो, अभी पे स्केल 1 है 18,000 से लेकर के 18,000 शुरू होती है पे स्केल, और 56,900 मैक्सिमम रहती है। तो डिमांड क्या है दोस्तों, ये है फिटमेंट फैक्टर 3.83 का, तो 69,000 मिनिमम करने की मांग की गई। पे स्केल 2 को आफ्टर मर्जर ऑफ एग्जिस्टिंग लेवल 2 एंड 3, लेवल 2 और 3 को मर्ज करके ये वाली मांग की गई है कि इनको मर्ज कर दिया जाए। पे स्केल 3 आफ्टर मर्जर एग्जिस्टिंग, मतलब ये नया पे स्केल ये बनाया जाए पे लेवल, कि पे स्केल 3 में क्या करना है, 4 और 5 को मर्ज कर देना है। पे स्केल 4 में जो एग्जिस्टिंग पे लेवल 6 है उसको 4 कर दिया जाए, और इनका ये बढ़ा दिया जाए। इतना तो ये लिखी रखा, एग्जिस्टिंग कितना है और कितना हो जाना चाहिए। देखिए 29,000 मिनिमम है, तो इनका 1,12,000 रुपए मिनिमम बेसिक हो जाना चाहिए, ठीक है। पे स्केल 5 है ना, पे स्केल 5 को जो 7 और 8 है उनको पे स्केल 5 कर देना चाहिए, और 1,82,500 बेसिक। पे स्केल 6 आफ्टर मर्जर ऑफ 9 एंड 10, 9 और 10 को मर्ज करके एग्जिस्टिंग 11 टू लेवल 17 में भी। अच्छा, कुल मिलाकर के पे स्केल यहां पर आप देख रहे हैं कि 13 तक कर दिया गया है ना, 13 तक की मांग कर दी गई है, ठीक है। अच्छा, 6, अच्छा आप इसको 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है, आप इस चीज को देख लेना, ठीक है। अच्छा जी, अब देखिए दोस्तों, मैंने जो आपको बताया था कि अब ये मिनिमम पे स्केल की मांग कर रहे हैं 69,000, जबकि अभी है 18,000, यानी कि फिटमेंट फैक्टर 3.83, 240% वृद्धि की मांग की गई है दोस्तों आपकी सैलरी में, और पेंशन भी बढ़ेगी, मतलब जो फिटमेंट फैक्टर होगा तो सभी में लगना है, 240 वृद्धि है, 204। अब कैसे निकाला, 18,000 देखिए बेसिक है, अभी 60% का डीए लगा दिया, इसमें 7% का डीए लगा दिया, तो 18 प्लस 18,000 जोड़ दिया मैंने, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 28,800 आ गया। 28,800 का अगर 240% करते हैं ना दोस्तों, वो होता है 69,120 रुपए, यानी कि 240% वृद्धि। जी हाँ, आप 10, 20, 30, 40, 50 भूल जाइए कितने प्रतिशत, अभी तक तो बात चल रही थी यार 30% बढ़ा दो, 40% बढ़ा दो, यहां पर तो दोस्तों मांग की जा रही है 240% की। इसके पीछे कुछ लॉजिक भी है और कुछ इलॉजिकल भी बात कही है। ये देखिए, जब ये जारी किया गया, इसके पीछे दोस्तों कई कमेंट्स भी आए, जब शिव गोपाल मिश्रा जी ने इसको एक्स पर डाला, ठीक है, ये डिमांड। तो ये देखिए, अब इनके देखिए, इन्होंने ह्यूज आज पर्सनल, आई थिंक इट माइट एनीवेयर। अब इनके कमेंट्स देखिए दोस्तों, इसके बाद मैं आपसे सवाल करूंगा। ये कहते हैं माइट बी एनीवेयर बिटवीन कि 1.92 से लेकर के 2.08, इवन 2.22, इफ गिवन इट इज अ ग्रेट वन। इनका बोलना है कि यदि सरकार ना 2.28 भी दे देती है ना, तो ये बहुत बड़ा वो है, क्योंकि 2.28 में ही दोस्तों कम से कम 40-45% तक चला जाएगा मामला। 30% तक तो यहीं पर जा रहा है दोस्तों 1.92 पे। तो इनका भी कहना कि भाई 40-50% भी बढ़ाती है तो हम यहां तक पहुंचते हैं 50%, 60%, तो 240% दोस्तों। ये कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर के साथ। अच्छा, इसको छोड़िए, ये क्या लिखते हैं, 3.833 जस्ट नॉट पॉसिबल, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। दिस अमाउंट टू
2.42 टाइम्स इंक्रीज, यानी कि जो आपको मिल रहा है ना उसका 2.42 यानी कि 242%, जो मैंने आपको 240 लमसम बताया है कि 240%, तो 2.24 टाइम अभी जो आपको मिल रहा है उसका पे में नीदर फिजिकली सस्टेनेबल। तो भैया ये मुमकिन नहीं है कि भारत सरकार के पास इतना पैसा भी होगा, पहली बात तो ये बिल्कुल नहीं है, नॉर लॉजिकल, और ये लॉजिकल भी नहीं है जो डिमांड की गई है। हु है, और ये पूछते हैं हु हैज ड्राफ्टेड दिस प्रपोजल, किसने ये ड्राफ्ट किया है, किसने जो है बनाया है ये प्रपोजल, तो सबकी अपनी वो है, ठीक है। अब ये लॉजिक भी देते हैं, कुछ लॉजिक देने वाले भी कुछ, अब ये भी कह रहे हैं देखे कि फिटमेंट फैक्टर मेंशन एंड प्रपोज इज इलॉजिकल, दिस फिगर इज गिवन जस्ट टू शो दैट। अब इनका कहना है ये फिटमेंट फैक्टर जो दिया है बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है, इलॉजिकल। ये मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, ये कह रहे हैं इन्होंने, जो मैं आपको फीडबैक्स आई हैं वो बता रहा हूं कि बिल्कुल इलॉजिकल है। सो दैट एनसीजेसीएम स्टैंड्स विद एम्प्लॉइज विच नॉट ट्रू, कि विच नॉट ट्रू दे आर सेकंड पॉलिटिशियन। तो उनका कहना है एनसीजेसीएम भी जो है कोई वो नहीं है, तो वो भी सेकंड पॉलिटिशियंस ही हैं, ठीक है, इनका ये कहना है। अब इनका क्या लॉजिक है, ये कह रहे हैं कि यदि आप 2 सेब की डिमांड कर, जो है अगर आपको 2 सेब चाहिए, ठीक है, तो आप जो है 4-5 सेब की डिमांड करो, उसके बाद आपको 2 सेब मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप 2 की करोगे तो दोस्तों एक आधी आपके हाथ पड़ेगा, इसलिए जितनी ज्यादा डिमांड करोगे तो उसका काट कूट के गवर्नमेंट कुछ ना कुछ तो देगी। तो 3.683 की डिमांड कर रहे हैं, तो होपफुली, क्योंकि कई टाइम उनके जो है नेगोशिएशन चलेंगे संगठनों के जो पे कमीशन के साथ में, तो घूम घाम के जब जितनी बड़ी डिमांड होगी 3.83 की, तो कहीं ना कहीं घूम फिर कर जो है यह 2.5 के करीबन जो है यह सेट हो सकता है, इनका कहना ये है। मतलब 3.83 होगा नहीं, ये केवल डिमांड के लिए है कि हमें इतना चाहिए भाई, ठीक है, कि बच्चा जितनी जोर से रोएगा तो माँ जो है उस हिसाब से उसको दूध पिलाएगी, नहीं रोएगा, थोड़ा धीरे रोएगा तो फिर बोलेगी चल यार चुप हो जा, कोई बात नहीं है ना, भूख कम है इसको, ठीक है। तो इनका बोलने का मतलब ये लॉजिक ये है। अब ये लिख रहा है दिस क्लाउन इन जेसीएम आर जस्ट गिविंग अब्सर्ड डिमांड, it showed that they are working for welfare of themselves, nobody in the right mind will accept these demand, ठीक है। कोई भी अच्छा सही दिमाग का होगा तो ऐसा डिमांड कभी भी नहीं मानेगा, ठीक है। आप तो मतलब ऐसे कई दुनिया भर के वो कमेंट्स आ रखे थे, आप खुद लगा सकते हैं कि आपकी राय क्या है, आप लिखना कमेंट बॉक्स में कि क्या डिमांड इन्होंने सही की है। 240% बढ़ोतरी, 3.83 का फिटमेंट फैक्टर, 18,000 से बढ़ा करके सीधा 69,000, हाँ 69,000 है ना। तो ये डिमांड है, क्या ये लॉजिकल है या इलॉजिकल है, आप भी कमेंट बॉक्स में लिखना दोस्तों। या फिर ये दिन में कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को सपने दिखाने जैसा है, ठीक है, ये मतलब क्या चीज है, या फिर इसके पीछे यही लॉजिक है कि हम इतना बड़ा डिमांड करेंगे तो चलो कुछ गवर्नमेंट भी वो करेगी, ठीक है। तो ये आप जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी राय लिखना दोस्तों। बाकी दोस्तों जो भी अपडेट आती रहेंगे 8वें वेतन आयोग को लेकर के, 8वां वेतन आयोग ऑफिशियली मैं आपको बता दूं कि अभी 24 अप्रैल को शायद देहरादून में भी आ रहे हैं, और उसके बाद दिल्ली में भी और जगह भी जो है प्रोग्राम निकाल दिए हैं मिलने के कर्मचारी संगठनों से, स्टेक होल्डर से, तो वहां पर मिलेंगे, वो अपने देंगे। लेकिन हालांकि इन्होंने दे दिया है जो शिव गोपाल मिश्रा जी ने बताया है। तो दोस्तों आप भी देख सकते हैं कितनी सारी डिमांड्स हैं, ठीक है। डिमांड्स तो खैर होंगी, हर चीज पे चर्चा होगी, 66 हैं, ठीक है। तो सबका अपना अपना वो है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर कर सकते हैं दोस्तों। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं, ताकि आपको आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।